दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर इट वी वांट टू डिस्कस ए विचार। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में ही हैं। जिद करना सीखो, संकल्पों को दृढ़ता से पूरा करने का प्रयास करो। जो असंभव दिख रहा हो वो भी संभव हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को आगे ही नहीं सबसे आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। Here is the topic of class 9th mathematics and this is chapter number 6, line and angles. And in the chapter line and angles, here is the most important topic, that is angle sum property of a triangle. How can you prove that? A statement is given that prove that sum of angles of a triangle are supplementary. ये स्टेटमेंट ऐसे भी पूछा जा सकता है, prove that the sum of angles of a triangle are 180 degree. Means how can you prove that sum of angles in a triangle is 180 degree or sum of angles of a triangle are supplementary? So this statement is known as angle sum property. So dear, how can you prove? You can prove easily. First of all, you will see the statement very carefully. That is a triangle. Means a triangle is given and let us, we have to take this triangle ABC. यहाँ पे और भी कोई ट्रायंगल लिया जा सकता है, PQR भी ले सकते हैं, LMN भी ले सकते हैं, DEF भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल जो गिवन है यहाँ पे, दिस ट्रायंगल इज ABC। तो दिस इज गिवन थिंग्स, ओके। और फिर क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सम ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, 1 2 3। इस ट्रायंगल में तो 3 ही एंगल हैं। 1 + 2 + 3 = प्रूव करना है आपको 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो प्रूव करना है वो सम ऑफ एंगल्स, दैट इज 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन व्यू। तो आप देखिए इसका प्रूफ आप कैसे करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ए ट्राइंगल, दिस इज गिवन ए ट्राइंगल ABC, ये आपको गिवन है। और यहां पे प्रूफ क्या करना है, यस ऑफ कोर्स एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो एंगल 1 को एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C, सभी का वैल्यू 180 डिग्री। यस ऑफ कोर्स, तो इसे आपको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, ये इतने जल्दी तो प्रूव नहीं हो जाएगा। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। हम यहां पे एक चीज लेते हैं, दैट इज एंगल। सबसे पहले आप देखो, हमने यहाँ पे एक लाइन PQ ड्रॉ कर रखी है और ये जो लाइन PQ है ये हमने ही ड्रॉ की है, ये गिवन नहीं है।
इसके प्रूफ के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूव करने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये लाइन आई कहां से, हमने क्या किया, बीसी जो ये आपका बेस है इस ट्राइंगल का, इस बीसी लाइन को एक्सटेंड किया और इसी बीसी लाइन के पैरेलल हमने ये लाइन पीक्यू ड्रॉ कर ली। तो जो चीज मैंने आपको अभी बताई है वही चीज हम यहां पे लिखने भी वाले हैं। ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। अब आप एक चीज समझिए कि हमने ये क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है, आप ध्यान से देखो, जैसे ही हमने ये PQ BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी तो आप देखिए यहां पे ये AB जो लाइन है, जो साइड AB है ट्रायंगल की, वो साइड AB अब कन्वर्ट होके क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो फिर ये पैरेलल लाइन के बीच में जो दो एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो वही चीज हमने आपको जो बताई हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे प्रूफ में, सिंस PQ पैरेलल टू BC therefore क्या हो जाएगा, AB इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। AB आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, और अगर ये ट्रांसवर्सल हो गई तो आप बता सकते हो कि यहां पे जो एंगल बने हैं वो एंगल कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कौन से एंगल ऑल्टरनेट होंगे, ये देखिए ये आपकी ट्रांसवर्सल है और ये लाइन पैरेलल है। तो ये देखिए जेड अल्फाबेट लेटर बनेगा अगर वहां पे, तो आप सोचिए कि और ये लाइन अगर पैरेलल है और अल्फाबेट लेटर जेड बन गया तो सोचिए कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ही होंगे। तो एंगल 2 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट इज यू कैन राइट हियर दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। इसे आप इक्वेशन नंबर बना दीजिए 1। ठीक है, इसकी हम लोग आगे यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, आप अगर ये लाइन PQ और BC पैरेलल है तो लाइन जो थर्ड साइड इसका है AC, वो AC भी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो यहां पे भी आप देखो जेड अल्फाबेट लेटर बन गया, और इस केस में 4 और 3 कैसे एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो आप यहां पे उस चीज को भी लिखेंगे, दोनों जगह पर इसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये आपका कौन सा एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे आ जाएगा क्या, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और ये आपका भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहां भी लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी, 2। अब आप अच्छे से देखिए, यहां पे मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे जो आपने लाइन ड्रॉ की PQ, ये PQ लाइन कैसी है, स्ट्रेट है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, ये लाइन स्ट्रेट है। और अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो यहां पे जो एंगल हैं वो स्ट्रेट एंगल होंगे, और अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू आपको पता है, मैंने ही तो बताया था आपको, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। मींस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप वो चीज यहां पे लिख दो जो मैंने अभी आपको बता दी। मैंने आपको बताया बट PQ इज ए स्ट्रेट लाइन therefore angle 5
एंगल 5 है ना, एंगल 5 प्लस एंगल कौन सा 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया? ये स्ट्रेट एंगल है। ये आप यहां पे लिख सकते हो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वजह से इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक चीज समझिए ध्यान से कि यहां पे जो हमने लिखा है एंगल 4 और एंगल 3 है ना, ये अल्टरनेट है। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, आपने बताया ही नहीं कि ये 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा 3 होगा। तो चलो यहाँ पे पहले 3 कर देते हैं। Now we put these value using equation number 1 from equation 1 and equation 2 we get, हमको क्या मिलने वाला है जरा देखिए समझिए ध्यान से। एंगल 1 में आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एंगल 5 इक्वल टू 2 है और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है एंगल 4 इक्वल टू 3 है। तो 5 और 4 की जगह आप 2 और 3 पुट कर दीजिए तो देखिए आपको क्या मिलेगा। एंगल 5 की जगह आप लिखेंगे एंगल 2 और एंगल 1 सेम टू सेम रहेगा। एंगल 4 की जगह लिखेंगे एंगल 3 और राइट हैंड साइड जो है 180 डिग्री वो आप सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे चाहो तो सीरियल से लिख दो। सीरियल से लिखोगे तो क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 का वैल्यू आपके डायग्राम में क्या है जरा देख लीजिए। एंगल 1 का वैल्यू तो है आपका कितना, एंगल 1 का वैल्यू आप देखिए A है, एंगल 2 का वैल्यू B है, एंगल 3 का वैल्यू C है। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, ये इस ट्रायंगल के सभी एंगल हैं और इनका क्या किया हुआ है सम। तो फाइनली आप लिख सकते हो रिजल्ट क्या, देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स in a triangle इक्वल टू 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री। तो फाइनली आप इसका रिजल्ट लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो यहां पे आपने इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या क्या यूज किया, कुछ स्पेशल यूज नहीं किया आपने सिर्फ यहाँ पे ट्रायंगल ABC कंसीडर किया और यहाँ पे इसे एंगल 1 2 3 लिखा। इसके बाद ये से PQ पैरेलल लाइन किसके पैरेलल खींची, BC के पैरेलल लाइन खींच ली और यहाँ पे आपने इसको एंगल बना दिया 4 और इसको बना दिया 5। ठीक है, अब ये अगर पैरेलल है तो ये आपकी क्या हो जाएगी AB ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल अगर होगी तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गए तो 2 इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरह AC भी ट्रांसवर्सल हो गई तो 4 इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और ये आपने 2 इक्वेशन बना लिए और फिर आप जानते हो कि ये PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 पूरा एक एंगल बन जाएगा और इस वैल्यू इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। तो आपने यहाँ 180 डिग्री पुट किया और उसके बाद जो अभी आपने इक्वेशन बना रखे थे ये
एंगल 5 इक्वल टू 2 और एंगल 4 इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दिए, ये 5 की जगह और 4 की जगह। तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एंगल 2, 1 और 3, इसे सीरियल से लिख दिया तो आपको ये रिजल्ट मिला। और ये आपका क्या था? यही तो आपका फाइनल रिजल्ट था जिसे आपको प्रूव करना था। दैट इज एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। अब चलिए आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, तो यहां पे वो चीज समझ लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रूव दैट, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लिख के आएगा, है ना। तो प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पे स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। आपको गिवन क्या है? ए ट्राइंगल, यहां भी एक ट्राइंगल गिवन है। प्रूव क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल जस्ट इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो देखो इंटीरियर भी होने चाहिए और ये एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट भी होना चाहिए। तो देखो एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और हमने सबसे पहले तो ट्रायंगल PQR ले लिया, चूंकि इन्होंने ट्रायंगल की बात की थी ना, तो ट्रायंगल ABC की जगह हमने ले लिया ट्रायंगल PQR। और इसमें एंगल 1, 2, 4 हमने कंसीडर कर लिए कि यहाँ पे तो 3 एंगल्स हैं, वो 1, 2, 4 हैं। ठीक है, और ये एंगल 3 हमने ले लिया एक्सटीरियर। तो आपको प्रूव ये करना है कि एंगल 3 जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में, इसको छोड़ दो, ये तो आपका एडजेसेंट एंगल है, 4 क्या है? एडजेसेंट, इसको छोड़ दो, तो एंगल 1 और एंगल 2 इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे। तो इन दोनों का सम जस्ट इक्वल टू एंगल 3। तो आपको जो मैंने अभी बताया कि यहाँ एक ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल का नाम PQR आपने ले लिया, तो वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आपने यहाँ पे लिखा ए ट्रायंगल ए PQR, है ना, PQR। तो PQR आपका ट्रायंगल हो गया। और इसमें प्रूव क्या करना है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी को अगर आप ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इस तरह से, दैट इज एंगल P को आप एंगल P ही लिख लो, 3 को क्या लिखोगे? 3 का देखो, 3 का नाम क्या होगा? PRM, PRM। तो इसको एंगल 3 को आप लिखोगे PRM। तो एंगल PRM जस्ट इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, है ना। आप देखो यहाँ पे एंगल 1 की जगह हमने क्या, P की जगह तो 1 ले रखा है, और Q की जगह हमने जो 2 था एंगल, उसकी जगह Q ले रखा है, तो P प्लस Q। तो हमें ये प्रूव करना है। तो अब इसका प्रूफ देखो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो आप देखिए इस आसान प्रूफ को कैसे आप करोगे, बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल दिया है, बाय प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे ये आपको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने कैसे लिख दिया? ये आपने लिखा है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 1। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से मेरी बात को समझना। ये एंगल 4 और एंगल 3 क्या है? ये एंगल 4 और एंगल 3 है बेटा लीनियर पेयर्स। याद आ गया ना? ये भी तो मैं नहीं बताया था आपको। एंगल 3 और एंगल 4 लीनियर पेयर हैं। तो इन लीनियर पेयर अगर हैं तो आप बताइए क्या हो सकता है, क्या वैल्यू इसका हो सकता है? यस, एकदम एग्जैक्ट आपने सही बताया। दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2। और ये ऐसा हो क्यों गया? लीनियर पेयर थे, ये लीनियर
पेयर, लीनियर पेयर हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा, अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको कुछ ना कुछ यहीं पे रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिल रहा है बताओ जरा सोच के। आप देखिए राइट हैंड में 180 लिखा है और यहाँ पे भी राइट हैंड में 180 लिखा है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा दीजिए। इक्वेट कैसे कराओगे, चलिए मैं बताता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में आप देखो जो लेफ्ट में लिखा है वो पूरा का पूरा वैसे ही लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू, अब आप देखो राइट हैंड में क्या लिखा 180 और यहां भी 180 लिखा, तो 180 का वैल्यू कितना है 3 और 4, ये 180 की जगह आप ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आके। तो देखिए वही हम करने वाले हैं, यहां पे हमने लिखा है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 180 का वैल्यू है। अब ध्यान से यहां फिर देखिए कि ये तो एंगल 4 लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलने वाला क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना, राइट हैंड में तो 3 ही बचा। तो यही तो आपको प्रूव भी करना था बेटा, आपका तो रिजल्ट आ गया, आप तो बहुत अच्छे हो। देखिए तुरंत ही रिजल्ट आ गया, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 का वैल्यू क्या है, एंगल 3 का वैल्यू आप लिख सकते हो एंगल पी आर एम इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो तो मिल गया है। अगर ये रिजल्ट मिल गया है तो आप फाइनली लिख सकते हो क्या, द सम ऑफ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल जस्ट इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, और यही बेटा आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, तो आप लिखोगे यहां पे हैंस प्रूव्ड। क्लियर। और इस लाइन पे ये आपका ओ आर परपेंडिकुलर है, दिस इज आर, and one angle just like that you can see in the diagram, this is the point S, और ये आपका R है पॉइंट, और इधर आपकी ये PQ लाइन है, and this one is perpendicular to each other। तो आपको ये प्रूव करना है कि, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे जो गिवन है और जो प्रूव करना है वो सारी चीज को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड गिवन हियर POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। आपको ये दिया हुआ है POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना ही आपको दिया है, और साथ में आपको ये भी दिया है रे OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। तो आप यहाँ पे रे OR, इट इज ऑल्सो गिवन दैट रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS दिस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, एंगल POS, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम डायरेक्ट इसे प्रूव करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब इस प्रूफ के लिए देखिए हम इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं।
सिंपल फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है कि हम इसको जो हमें ये लिखना पड़ेंगे क्यू ओ एस पी ओ एस और आर ओ एस, ये बार बार एंगल नहीं लिखेंगे। हम इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं, लेट दिस एंगल इज एक्स, therefore this angle will be 90 minus x, okay, because total whole angle this is 90 डिग्री। ये आपको जो एंगल दिया हुआ है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो अगर ये x है तो फिर ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और अगर आप इस एंगल को x ले लेते हैं तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू इस पूरे एंगल का कितना है, 90 डिग्री। मीन्स इस एंगल को आप अगर नाम देंगे तो पी ओ आर जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री और क्यू ओ आर ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो हमने इसे टू पार्ट्स में ये एंगल दिया है तो उसको इस तरह से कंसीडर कर लिया। अब हमने ये जो लिखा है तो हम यहाँ पे भी उसे मेंशन कर देते हैं कि लेट एंगल, किस एंगल को x लिया है, आर ओ एस को हमने आर ओ एस को x ले लिया, आर ओ एस इक्वल टू एक्स। देन तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई, देन इस एंगल का वैल्यू पी ओ एस 90 माइनस एक्स हो जाएगा, देन एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एक्स। इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए एंगल, अगर आप ध्यान दीजिए तो दिस आपको कहा ही गया है इसका पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये गिवन है तो इसका यूज तो करना ही करना है। तो आप सिंपली लिखेंगे सिंस पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, देखिएगा सिंस पी ओ क्यू is a straight line, therefore अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन मिल रही है कि होल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स हम इसे ऐसे लिखेंगे 90 माइनस एक्स, ये वाला एंगल हो गया, प्लस एक्स इक्वल प्लस ये कितना है 90, ये पूरा का पूरा 90 ही है, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस 90 को हम ट्रांसपोज करेंगे। देखना समझना क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इससे भी आसान एक और तरीका है, उससे कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखिएगा हम इसे ऐसे लिख ले रहे हैं, ये स्टेटमेंट हटा के हमने यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ये है ना, तो उसको ले लिया। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, right hand side just given that half of angle QOS minus angle POS, okay, this is right hand side। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने वहां पे कंसीडर करके रखे हैं। QOS का वैल्यू देखिए कितना है, Q आपका ये है, O ये है और S ये है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 और X है ना। तो इसे आप लिखेंगे 90 प्लस एक्स, हाफ आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ हो गया 90 प्लस एक्स, ये हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ये किसका वैल्यू है, QS का। एक बार फिर समझ लीजिए QS का 90 प्लस एक्स कैसे हो गया, दिस एंगल इज 90 एंड दिस वन इज x एंड होल एंगल इज QOS। तो ये दोनों एंगल का वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। माइनस POS देखिए कितना है, POS दिस इज 90 माइनस एक्स, तो वो हमने लिख दिया अंडर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, आफ्टर दैट ऑपरेट दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को आप ऑपरेट कर दीजिए। तो ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यू कैन सी हियर जस्ट नाउ
दैट इज हाफ ऑफ एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस प्लस एक्स, और यहाँ पे ये माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस 90 डिग्री माइनस एंड माइनस प्लस एक्स। आप देखो यहाँ 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, and x how much, this is 2x, so you can write this just like that 1 by 2 into 2x। फिर से देखिए 90 और 90, ये 2x से 2 भी कैंसिल हो गया, 2 and 2 is cancelled out from here। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, दिस इज ओनली x, आपको मिलेगा केवल x। अब x का वैल्यू था क्या, x इज जस्ट ROS, आपने यहाँ पे लिख रखा है ROX इक्वल टू x, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इक्वल टू जस्ट एंगल ROS, एंगल ROS। और आप देखिए यही तो आपको करना ही था, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या थी, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS, ये आपने लेके चले, और आपकी राइट हैंड साइड आ गई ROS आ गया। तो आप लिख सकते हो फाइनली देयरफॉर एंगल ROS जस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये आपका प्रूव्ड हो गया, फाइनल ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसे बहुत इजी वे में हम लोगों ने प्रूव कर लिया। एक बार फिर समझ लो, कुछ भी नहीं किया आपने, अपने तरफ से तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपने क्वेश्चन में ये कंसीडर कर लिया दैट इज दिस एंगल इज x एंड दिस वन इज 90 माइनस एक्स, हो ही जाएगा क्योंकि होल एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, सॉरी राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड ये थी और ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर दिए, पुट करते ही आपको मिला x, और x क्या था, x ROX था, तो आपने ROS लिख दिया। ROS आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, तो आपका तुरंत लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ एक स्टेप और लिख सकते हो, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। 6.2 में आप देखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 और 6 इस एक्सरसाइज में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आपको बताते हैं। बाकी तो आप दोनों क्वेश्चन जो और भी हैं 3 और 5 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन्हें आप आसानी से कर सकते हो और आपने कई बार किए भी हैं। तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया जाना है आइए देखते हैं। तो देखिए हमने ये डायग्राम बना दिया इसका जो गिवन था, ये आपको डायग्राम दिया है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो आपका ये PQ, दिस वन इज पॉइंट P एंड दिस वन इज पॉइंट Q एंड इट इज R and this point is S and after that this is T, okay, and after that this is given that angle Q is given that 110, ये आपको दिया है 110 and this angle is given that 130 degree, okay।
आपको चाहिए आर का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड। तो इसे आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है। तो चलो इसे पता करने के लिए हम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा। हमने क्या किया, एक ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, और इसका नाम कुछ लिख दिया, मान लीजिए एल एम लिख दिया, एल एंड दिस पॉइंट इज एम। ठीक है, तो आप देखिए इसको किस तरह से आप इसका आंसर फाइंड करेंगे। बहुत आसान है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन था वो चीज को लिख लीजिए। गिवन इज पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ओके, हियर इज गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और साथ में इतना ही नहीं, ये भी दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। तो यहां पे टू प्रूफ की जगह क्या लिखेंगे, टू फाइंड, और प्रूफ की जगह आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन जो किया है उसको आप लिख लीजिए, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। आप देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एस टी तो गिवन ही है, सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एल एम जो लाइन है, एल एम हमने एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया, एल एम एंड एल एम पैरेलल टू एस टी बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, गिवन नहीं है। और साथ में पी, ये आपका दूसरा जो लाइन है वो भी हमने एस टी जो लाइन है उसके पैरेलल टू भी हमने एलिमेंट ड्रॉ कर ली बाय कंस्ट्रक्शन। मींस ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन यहाँ पे ये हो गई, ठीक है, तो आप अच्छे से समझते हो कि पैरेलल लाइन अगर है और वहां कोई थर्ड लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। और ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म करती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी फॉर्म करती है। और एक और प्रॉपर्टी वहां पे यूज हो सकती है, एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दिस इज 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइनली दैट लाइन क्यू आर, line Q, this implies that line QR and ये जो QR है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी क्योंकि ये लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से SR जो लाइन है, SR भी इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, तो SR भी क्या हो जाएगी, SR R2 ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइंस अगर ये हो जाएगी तो आप ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर दीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल पी क्यू आर जो है ना, एंगल पी क्यू आर, दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी क्यू आर प्लस ये एंगल का नाम क्या है, क्यू आर एल, एंगल क्यू आर एल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कैसे आ गया, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ एंगल्स
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी से आपने लिख दिया। तो आपको यहाँ पे एक एंगल तो पता है, एंगल क्यू का वैल्यू 110 डिग्री है, यहाँ पुट कर दीजिए आप। 110 डिग्री आप जब पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, दिस इज 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मिलेगा एंगल क्यू आर एल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसको 180 110 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई ना मेरी बात। ये आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, अब आगे सॉरी 70 डिग्री आ गया इस एंगल का वैल्यू। अब आप चलिए इधर आ जाइए, तो सेम प्रॉपर्टी यहां भी यूज करेंगे आप, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल टी एस आर या आर एस टी भी लिख सकते हो, एंड एंगल आर एस टी प्लस एंगल, यहां पे देखो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, आर एस आर एम या फिर एम आर एस, कुछ भी लिख सकते हो, एम आर एस इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। फिर से वही प्रॉपर्टी होगी, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये आप देखो इसमें एक एंगल का वैल्यू तो पता ही है 130 डिग्री, ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 130 डिग्री प्लस एंगल एम आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई तो आप कर सकते हैं ना, एंगल एम आर एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल एम आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज हाउ मच, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री आ गया। अब तो आप आसानी से बता ही सकते हो, ये एंगल आपका 70 डिग्री है और ये एंगल आपको 50 डिग्री मिला, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, आप बता पाएंगे। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको हिंट कर दिया कि वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो दिस प्लस एंगल आर प्लस 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से आप आसानी से बता पाओगे, कैसे बता पाओगे, बट एल आर एम इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर 70 डिग्री प्लस इसका नाम आपको लिखना होगा क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो गया, ये स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब आप ये वैल्यू जो आपको पता करनी है फाइंड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, देखिए यस ऑफ कोर्स आप इजी वे में से फाइंड कर सकते हो। दिस इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 180 में से 70 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, और सॉरी 70 के साथ ये 50 भी है ना, तो 50 और 70 को प्लस करना होगा पहले, 70 और 50 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस का वैल्यू आ जाएगा, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपने यहाँ पे इतना सारा लिखा है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं किया है। क्या किया है, सिर्फ सम ऑफ एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी यूज किया। इन दोनों का डायग्राम में देखिए तो दो सेकंड में ही समझ में आ जाएगा। दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो ये एंगल 70 आ गया।
दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एंगल 50 डिग्री आ गया। फिर आपने होल एंगल इक्वल टू 180 बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो आपका ये एंगल 60 डिग्री आ गया। 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर इसका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आओ चलो देख लेते हैं उसे भी। सिचुएशन ये है, एक मिरर आपका ये रखा हुआ है और दूसरा मिरर ये रखा हुआ है। ये दोनों पैरेलल मिरर रखे हैं और ये पैरेलल मिरर रखे हैं। तो यहाँ पे ये मिरर है, तो हमने ये तो लाइन हो गई, इसको हमने इस तरह से इंडिकेट कर दिया तो ये मिरर हो जाएगा, और इसको भी इस तरह से हमने इंडिकेट कर लिया तो ये मिरर इंडिकेट करेगा कि ये मिरर है। ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि एक रे रिफ्लेक्ट होती है किसी भी पॉइंट से, तो हमने ये पॉइंट ले लिया कि ये पॉइंट ए है और यहां से एक रे रिफ्लेक्ट होती है, यहां से ये पॉइंट है ए, यहां से रे इस मिरर पे जाके पड़ती है, तो वो तुरंत यहां से रिफ्लेक्ट होती है और इस रे पे यहां पे चली जाती है सामने। लेकिन सामने जाने पे क्या होता है कि एक और मिरर वहां रखा हुआ है, तो वो दूसरे मिरर पे पड़ती है, वहां से वो दूसरा वाला मिरर फिर रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करके आपकी वो रे इस तरह से चली जाती है। ठीक है ना, जस्ट ए मोमेंट, ये आपकी मिरर रे जो है ना इस तरह से रिफ्लेक्ट होके यहां चली जाती है। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे पूछा गया है कि ए बी पैरेलल, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो यहाँ ए बी सी डी है क्या चीज, ए बी आपकी यही रे है, आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस वन इज द पॉइंट डी। तो ए बी ये हुआ और सी डी ये हुआ, ये पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए इस मिरर का नाम भी लिख देते हैं, ये आपका है पी क्यू मिरर, दिस इज पी एंड दिस वन इज क्यू, और दूसरा जो मिरर है वो है आर एस। इस तरह से ये दो मिरर हैं और आपको ये बताना है कि एबीपी। देखिए जो पैरेलल आप प्रूव करेंगे तो उसके लिए दो ही कंडीशंस हो सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती हैं कि लाइन पैरेलल तभी होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या फिर इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो आपको यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल शो कर देना है या तो फिर यहाँ पे शो कर देना है कि इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो वही चीज दो में से एक को करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। क्या, नंबर 1, परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ हम जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सभी के सभी पैरेलल होंगे। ठीक है, होंगे ही होंगे क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है और एंगल भी 90 डिग्री अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो वो सभी पैरेलल हो जाएंगे। दूसरी चीज जो रिफ्लेक्शन का है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो चीजों को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लेते हैं कि गिवन यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ गिवन हमने लिख लिया, जस्ट ए मोमेंट, पी क्यू एंड शॉर्ट में ही लिख दीजिए, पी क्यू मिरर है तो मिरर ही लिख दीजिए, पी मिरर पी क्यू पैरेलल टू मिरर, कौन सा है ये, आर एस। ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो और क्या चीज दिया हुआ है आपको, दूसरा चीज आपको ये दिया है ए बी एंड सी डी आर टू रेज, ए बी एंड सी डी आर, सी डी नहीं लिखेंगे, चलिए सी डी लिख दीजिए, आर टू रेज।
ए बी सी डी बी सी बी है तो बी सी बी लिखेंगे। थ्री रेज। ये रेज हो गई। तो आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे प्रूव करना है टू प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। तो इसका प्रूव आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूव बहुत आसान प्रूव है, थोड़ा सा इसमें साइंस का यूज कर लेना है। तो किस तरह से आप इसका प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जो दो पॉइंट मैंने अब बताए हैं उन्हें आप लिख लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, चलिए अब हम इसे प्रूव करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमने ये लाइन लिखा है ना, परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, है ना। तो आप देखिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ भी ये कर दिया। ठीक है तो अब आप देखिए कि क्या हो जाएगा जब हमने इसे पैरेलल प्रूव कर दिया, तो परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे हम देखिएगा इस तरह से एंगल सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बार बार एंगल्स को ना लिखना पड़े। दिस वन इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब हमें एंगल्स के नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट फटाफट इसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये लाइन पैरेलल है और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो वो लिख भी लेते हैं। देखिए क्या किया हमने, इसका नाम कुछ लिख लें, पी क्यू हो गया, एल एम ही लिख लेते हैं, एल और एम। ठीक है, तो बी एल परपेंडिकुलर टू, कौन सा है, बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंड क्या किया है, सी एम परपेंडिकुलर टू पी एस, सॉरी आर एस। ये क्या किया हमने, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अब जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो आप देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर हुआ, तो आप देखो ये जो एंगल बनेंगे इस लाइन के पैरेलल, यहाँ से देखिए 1 जेड ऐसा जो सिचुएशन बन जाएगी, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे ये ए बी इसको बढ़ा दीजिए तो ए बी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल होगी, है ना। इसी तरह से ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी सी ट्रांसवर्सल, हमें इसको यूज करना है, ना तो इसे यूज करना है ना इसे। तो बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, और अगर ये ट्रांसवर्सल होगी तो यहाँ देखो ये जेड का कंडीशन बन गया, कहां से, एल बी सी एम। तो ये जेड का अगर कंडीशन बना तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहां पे फटाफट लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट बी सी इज ए ट्रांसवर्सल therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो गया ये, दिस इज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है। जिसको जितना इसमें समझाने में टाइम लग रहा है उतना सॉल्व करने में कुछ नहीं लिखा लगेगा। आप देखिए हमने इतना ही किया अभी तक, ये तो गिवन था और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया कि बी एल परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर टू आर एस, बी सी ट्रांसवर्सल है तो 1 और 3 इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। और टू यहां से जब लाइन ये रे इस पे मिरर पे गिरी थी तो इसने इस लाइन को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये आपका परपेंडिकुलर से ये रिफ्लेक्शन एंगल बना 2। और जैसे ये इस मिरर पे आई तो ये आपकी लाइन रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे ये एंगल 4 आ गया, ये भी आपका रिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये कौन सा एंगल, यहां से लाइन स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप फिर से यहाँ पे जो आपने अभी लिखा था प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंट बट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप जानते ही हो कि ये इक्वल होंगे। तो यहां से आपको दूसरा कंडीशन मिला, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। तो दो इक्वेशन आपने यहाँ पे बना लिए। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, on adding equation first and second, तो इधर क्या आ जाएगा, एंगल 1 और 2 हो जाएगा, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2। राइट हैंड में क्या आ जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 आ जाएगा। और अगर आप देखो कि यहाँ पे 1 और 2 मिला के क्या बन जाएगा, 1 और 2 को मिक्स अगर करेंगे प्लस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये ए बी सी, और ये 3 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाए, बी सी टी, है ना। तो वेरी गुड, तो आप इसे लिख ही दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज एंगल ए बी सी जस्ट इक्वल टू एंगल बी सी डी। और आप देखो कि ये जो दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल यहां से ये सिचुएशन देखिए जेड बन गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना, तो ये पेयर और इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए। तो हमें वही तो दिखाना ही था कि अगर ये एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो फिर 100% जिनसे ये एंगल बन रहे हैं वो लाइन पैरेलल होगी। तो ये एंगल किससे बन रहे हैं, ए बी लाइन से बन रहे हैं, और यहाँ पे बी सी जो सी डी रे है उससे, ए बी रे है उससे, और सी डी रे, इसका मतलब तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे फाइनली, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट, क्या हो जाएगा, बट दीज आर, बट इंप्लाइज दैट की जगह बट लिखिए, बट दीज आर alternate interior angle are equal, therefore यहां से फाइनल रिजल्ट आ गया, therefore लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि कोई भी अगर इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे ही नहीं, और बनेंगे भी तो वो इक्वल कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आ गई कि ये अगर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और वो इक्वल हैं तो ये लाइन से पैरेलल होंगी। तो फाइनली आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें साइंस का भी यूज था, तो साइंस का यूज करते हुए आपने इस क्वेश्चन को प्रूव किया हुआ है। तो ये इसमें देखिए ज्यादा कुछ था नहीं,
आपने क्या लिखा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिखा। क्यों लिखा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन थी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और 2 4 क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें साइंस का यूज हुआ। अगर आप यहाँ पे ये यूज नहीं करते हैं तो वो प्रूव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे रिजल्ट मिला एंगल 2 इक्वल टू 4, दोनों को प्लस कर दिया तो वो होल एंगल मिल गया है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल बी। सो फ्रेंड्स,